दोस्तों EMRS की तरफ से नया एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है इन सभी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटीज, टीजीटीज, आर्ट टीचर, म्यूजिक टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, लाइब्रेरियन और इनके अलावा और भी अन्य पद हैं। कुल मिला के 38,480 कुल पद ये हो जाते हैं। सभी सब्जेक्ट्स इसमें शामिल हैं। तो यहाँ आप देखेंगे तो टीजीटी में कुल पदों की संख्या 8,880 है। प्रत्येक स्कूल के लिए 12 पद है। टीजीटी के पे स्केल वगैरह यहाँ दर्शाया गया है। तो दोस्तों बिल्कुल विस्तार से नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर करेंगे। EMRS की ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया गया है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से चलाए जाते हैं, तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आया है। सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखाता हूँ कहाँ ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उसके बाद नोटिफिकेशन में क्या क्या जानकारी, क्या क्या अपडेट निकल के आ रही है इन सभी पदों से जुड़ी हुई, वो बिल्कुल विस्तार से। ये तो है दोस्तों नोटिफिकेशन। ये देखिए 2/6/2023 को नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति की तरफ से जारी कर दिया गया है। इन सभी पदों से जुड़ा हुआ ये नोटिफिकेशन है और ये जो नोटिफिकेशन है ये जारी किया गया है इस ऑफिशियल वेबसाइट पे emrs.tribal.gov.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आएंगे तो रिक्रूटमेंट दिखाई देगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए दोस्तों, रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द EMRS स्टाफ व्यू डाउनलोड। रिक्रूटमेंट रूल्स जारी कर दिए गए हैं। कई दिनों से इंतजार था EMRS की बम्पर सरकारी शिक्षक भर्ती का, तो अब उस शिक्षक भर्ती का रास्ता ये मान लीजिए लगभग साफ हो गया है। रिक्रूटमेंट रूल्स नहीं थे तो रिक्रूटमेंट रूल्स बना दिए गए हैं। अब हमें बम्पर शिक्षक भर्ती ये देखने को मिलेगी। तो एक एक करके ये रिक्रूटमेंट रूल देख लेते हैं हम। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, आर्ट टीचर, म्यूजिक टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर और लाइब्रेरियन के रिक्रूटमेंट रूल आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। बाकी के रिक्रूटमेंट रूल्स अगर आप देखना चाहें, चेक करना चाहें तो आपको ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे कहाँ अवेलेबल है वो जानकारी अभी अभी मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है, वहां से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप देखेंगे इन रिक्रूटमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग तो सबसे पहले जो वैकेंसी है या जो रिक्रूटमेंट रूल है वो प्रिंसिपल की है। प्रिंसिपल की 740 टोटल वैकेंसियां हैं। ग्रुप ए की ये पोस्ट है। लेवल 12 78,800 से 2,09,200 ये पे स्केल है। अपर एज लिमिट 50 साल इनके लिए निर्धारित की गई है। EMRS एम्प्लॉयज के लिए 55 साल यहाँ पर एज लिमिट है। SC, ST, OBC और जो अदर कैटेगरीज हैं उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। जहां तक एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात है, मास्टर्स डिग्री आपने कर रखी हो, BEd आपने कर रखी हो, 12 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए एज ए वाइस प्रिंसिपल, PGTs, TGTs। कम से कम 4 साल का PGT का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। प्रोबेशन पीरियड 2 साल का है। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट 50% पद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरे जाएंगे, 25% पद प्रमोशन के माध्यम से भरे जाएंगे, 25% पद लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के माध्यम से भरे जाएंगे। इसके बाद बारी आती है वाइस प्रिंसिपल की। वाइस प्रिंसिपल के अभी कुल 740 पद हैं, हर एक स्कूल में एक है। ये भी ग्रुप ए की पोस्ट है। पे लेवल 10 है। 56,100 से 1,77,500 ये पे स्केल है। प्रोबेशन पीरियड 2 साल का ही है यहाँ पे भी। और 50% पद प्रमोशन से भरे जाएंगे और 50% पद लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से भरे जाएंगे। मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं आएगी वाइस प्रिंसिपल की, आप ये मान के चलें। इसके बाद जो आगे पदों की संख्या है या जो पद हैं वो है PGTs के। PGT के कुल पद हैं 8,140, 11 पद हैं हर एक EMRS में। तो यहाँ जो पदों की बात हो रही है वो है PGT इंग्लिश, हिंदी, रीजनल लैंग्वेज और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स। तो यहाँ आप देखेंगे ग्रुप बी की पोस्ट है। पे लेवल 8 है। 47,600 से 1,51,100। अपर एज लिमिट 40 साल है। 55 साल है EMRS एम्प्लॉयज के लिए। SC, ST, OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपने कर रखी हो कंसर्न सब्जेक्ट में। कंसर्न सब्जेक्ट यहाँ दर्शा दिए गए हैं, आप ये देख सकते हैं। वीडियो को रोक के देख लीजिए आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका क्या कंसर्न सब्जेक्ट होना चाहिए मास्टर्स डिग्री में, तो ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा।
डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से पद भरे जाएंगे। पीजीटी कॉमर्स और पीजीटी इकोनॉमिक्स के 100% पद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरे जाएंगे। पीजीटी हिंदी, पीजीटी इंग्लिश और पीजीटी रीजनल लैंग्वेज के 50% पद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरे जाएंगे और 50% पद प्रमोशन के माध्यम से भरे जाएंगे। और अदर जो सब्जेक्ट हैं उसमें 25% पद प्रमोशन के माध्यम से भरे जाएंगे और 75% पद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से भरे जाएंगे। इसके बाद रिक्रूटमेंट रूल है पीजीटी कंप्यूटर साइंस की। कुल 740 वैकेंसियां हैं। पे लेवल 8 है, 47,600 से 1,51,100। एज लिमिट बिल्कुल सेम वही है पीजीटी वाली। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एमएससी कंप्यूटर साइंस में या आईटी में आपने कर रखी हो या एमसीए कर रखी हो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर एमई एमटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी में आपने कर रखी हो। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा। सभी पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से ही भरे जाएंगे। इसके बाद रिक्रूटमेंट रूल्स हैं टीजीटीज के। टीजीटीज की कुल वैकेंसी 8,880 है। 12 टीजीटी टीचर्स हैं हर एक स्कूल में। और यहाँ इंग्लिश, हिंदी, रीजनल लैंग्वेज की बात हो रही है, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंसेज की। तो यहाँ इनके लिए पे स्केल है लेवल 7 44,900 से 1,42,400। ग्रुप बी की पोस्ट है। अपर एज लिमिट 35 साल है। ईएमआरएस एम्प्लॉयज के लिए अपर एज लिमिट 55 साल है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की जहां तक बात है, या तो 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स आपने कर रखा हो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी से कंसर्न सब्जेक्ट में, या फिर बैचलर्स डिग्री आपने कर रखी हो कंसर्न सब्जेक्ट में। और कंसर्न सब्जेक्ट ये देखिए, ये कंसर्न सब्जेक्ट है दोस्तों। आप यहां से वीडियो को रोक के ये कंसर्न सब्जेक्ट पढ़ लीजिएगा। ये टीजीटी साइंस के कंसर्न सब्जेक्ट हैं, आप यहां से पढ़ सकते हैं। ये टीजीटी सोशल स्टडीज के कंसर्न सब्जेक्ट यहां दिए गए हैं, ये भी आप वीडियो को रोक के ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसी के साथ साथ आपका सीटेट भी क्लियर होना आवश्यक है। टीजीटीज के लिए बीएड भी आपने कर रखी हो और इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम से आप बच्चों को पढ़ा पाएं। और जहां रीजनल लैंग्वेज एप्लीकेबल है तो रीजनल लैंग्वेज में भी आप बच्चों को पढ़ा पाएं। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा। सभी पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से ही भरे जाएंगे। आर्ट टीचर हर एक स्कूल में एक वैकेंसी है। कुल 740 पद हैं। ये भी ग्रुप बी की पोस्ट है। लेवल 6 35,400 से 1,12,400। अपर एज लिमिट 35 साल, मतलब जो टीजीटी के लिए थी वही अपर एज लिमिट यहाँ पे भी है। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से भरे जाएंगे। अगर पद नहीं भरे जाते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से तो डेपुटेशन के माध्यम से इन्हें भरा जाएगा। इसके बाद म्यूजिक टीचर की भी 740 वैकेंसियां। लेवल 6 35,400 से 1,12,400। अपर एज लिमिट सेम वही है टीजीटी वाली। बैचलर्स डिग्री म्यूजिक में आपने कर रखी हो और 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है। सभी पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से ही भरे जाएंगे। फिजिकल एजुकेशन टीचर के कुल पद यहाँ हैं 1,480। हर एक स्कूल में 2 फिजिकल एजुकेशन टीचर्स होंगे, एक मेल और एक फीमेल। ग्रुप बी की पोस्ट है। लेवल 6 35,400 से 1,12,400। अपर एज लिमिट 35 साल है। 55 साल है ईएमआरएस एम्प्लॉयज के लिए। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। बैचलर्स डिग्री फिजिकल एजुकेशन में आपने कर रखी हो। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा। सभी पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से ही भरे जाएंगे। लाइब्रेरियन के कुल 740 पद हैं। ग्रुप बी की ये वैकेंसी है। लेवल 7 44,900 से 1,42,400। अपर एज लिमिट 35 साल। ईएमआरएस एम्प्लॉयज के लिए 55 साल। एससी एसटी ओबीसी को अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। डिग्री आपने कर रखी है लाइब्रेरी साइंस में या फिर ग्रेजुएशन कर रखी हो किसी भी सब्जेक्ट से और 1 साल का डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस में आपने कर रखा हो। वर्किंग नॉलेज इंग्लिश और हिंदी की आपके पास होनी चाहिए और रीजनल लैंग्वेज की। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है। सभी पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से ही भरे जाएंगे। तो दोस्तों जो टीचिंग स्टाफ की वैकेंसियां हैं, जो पद हैं, उनके रिक्रूटमेंट रूल्स मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर किए हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे पद हैं जिनके रिक्रूटमेंट रूल्स जारी कर दिए गए हैं। अब बड़ा ही जल्द अब हमें इनका विज्ञापन भी देखने को मिलेगा क्योंकि रिक्रूटमेंट रूल्स का ही इंतजार था रिक्रूटमेंट के लिए, तो वो आ गए हैं। तो अब जल्द ही नोटिफिकेशन आएगा, कोई भी अपडेट आएगी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। उसके लिए कर लें चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो अच्छा लगा तो करें लाइक और शेयर। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।